रात के 11:15 हो चुके हैं। हेडलाइट्स की रोशनी बमुश्किल 10 फीट आगे तक जा पा रही थी और उसके आगे सिर्फ एक ही रंग था, स्याह काला। यह रास्ता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच उस वीरान इलाके की तरफ जाता था जिसे नक्शे पर तो काला पत्थर कहा जाता था, लेकिन स्थानीय लोग और रूहानी किस्से जानने वाले इसे भैरवनाथ घाटी कहते थे। गाड़ी चला रहे शख्स का नाम विक्रम सान्याल था। 34 साल का विक्रम एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और यूट्यूबर था जो अनटोल्ड हॉरर नाम का चैनल चलाता था। उसका काम सिर्फ भूतिया जगहों पर जाना नहीं था, बल्कि वहां जाकर यह साबित करना था कि डर सिर्फ दिमाग का खेल है। उसने भानगढ़ से लेकर कुलधरा तक हर जगह रात बिताई थी और हर बार यही साबित किया था कि भूत नहीं होते, सिर्फ वहम होता है। लेकिन आज का सफर अलग था। आज वो जिस कहानी का पीछा कर रहा था उसका कोई चश्मदीद गवाह जिंदा नहीं बचा था। कहानी साल 1998 की थी। भैरवनाथ घाटी के ऊपर एक खंडहर नुमा मंदिर था, त्रिकाल मंदिर। कहा जाता था कि सदियों पहले तांत्रिकों ने वहां समय को बांधने की कोशिश की थी। 1998 तक वहां एक पुजारी बाबा विश्वंभर रहते थे, लेकिन उस साल की एक काली अमावस की रात ठीक 2:13 पर गांव वालों ने मंदिर से ऐसी चीखें सुनी जो इंसानों की नहीं थीं। अगली सुबह जब लोग ऊपर गए तो मंदिर का गर्भगृह अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो वहां कोई नहीं था, न बाबा विश्वंभर न उनकी लाश। बस फर्श पर ताजे खून से एक ही शब्द लिखा था, मुक्त। तब से ये माना जाने लगा कि हर अमावस की रात 2:13 पर मंदिर जागता है। एक ऐसी आरती होती है जिसे कोई इंसान नहीं करता, और जो भी उस वक्त उस आरती को देख लेता है वो हमेशा के लिए उस मंदिर का प्रसाद बन जाता है। विक्रम ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसका जीपीएस पिछले आधे घंटे से नो सिग्नल दिखा रहा था। सड़क अब सड़क नहीं रही थी, बस ऊबड़ खाबड़ पत्थरों और जंगली झाड़ियों का एक संकरा रास्ता बचा था। बकवास, विक्रम बुदबुदाया। सिर्फ हवा का दबाव और पुराने पत्थरों की आवाज को लोग भूत समझ लेते हैं। उसने अपने बगल वाली सीट पर रखे प्रोफेशनल कैमरा बैग को देखा। आज रात वो इस 2:13 वाली थ्योरी को हमेशा के लिए दफन करने वाला था। अचानक गाड़ी के सामने एक साया आया। विक्रम ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। टायरों ने गीली मिट्टी पर फिसलते हुए एक भयानक आवाज की और गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। विक्रम का दिल गले में आ गया। उसने सामने देखा। हेडलाइट्स की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में एक लालटेन थी जिसकी लौ बुझने की कगार पर थी। वो आदमी बिल्कुल स्थिर था। उसकी आंखें पथराई हुई थीं और वो गाड़ी को नहीं बल्कि गाड़ी के पीछे देख रहा था। विक्रम ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया जिसमें सड़ते हुए पत्तों की गंध थी। बाबा, हट जाओ रास्ते से, विक्रम चिल्लाया। बूढ़े ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेद मोतिया बिंद जैसा धुंधलापन। लौट जाओ बाबू, आज अमावस है, वो भूखा है। विक्रम को गुस्सा आया। कौन भूखा है? मुझे ऊपर मंदिर तक जाना है, रास्ता यही है ना? बूढ़ा हंसा। वो हंसी खौफनाक थी। उसमें खुशी नहीं बल्कि एक दर्दनाक चेतावनी थी। रास्ता तो यही है बाबू, लेकिन ये रास्ता वापस नहीं आता। 1998 के बाद से जो भी ऊपर गया वो नीचे नहीं आया। आखिरी बार 2004 में एक मास्टर गया था। उसका सिर्फ जूता मिला था घाटी में। मैं मास्टर नहीं हूं, पत्रकार हूं, विक्रम ने झुंझलाकर कहा और गाड़ी को रेस दी। बूढ़ा आदमी रास्ते से हटा नहीं बल्कि अंधेरे में ऐसे घुल गया जैसे वो वहां था ही नहीं। विक्रम ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन रियर व्यू मिरर में देखने पर उसे वो बूढ़ा कहीं नजर नहीं आया। सड़क के दोनों ओर सिर्फ घना जंगल था। करीब 2 किलोमीटर और चलने के बाद रास्ता पूरी तरह खत्म हो गया।
आगे सिर्फ एक पहाड़ी पगडंडी थी जो घने पेड़ों के बीच ऊपर की ओर जा रही थी। विक्रम ने गाड़ी बंद की। इंजन के बंद होते ही वहां एक भारी सन्नाटा पसर गया। यह सन्नाटा सामान्य नहीं था। जंगलों में रात को जिंगुरों की आवाज, हवा की सरसराहट या जानवरों की हलचल होती है, लेकिन यहां बिल्कुल मृत शांति थी, जैसे प्रकृति ने भी यहां सांस लेना बंद कर दिया हो। विक्रम गाड़ी से बाहर निकला। उसने अपनी जैकेट की चेन ऊपर तक चढ़ाई और बूट्स के फीते कस लिए। उसने अपना भारी बैकपैक उठाया जिसमें 3 कैमरे, एक नाइट विजन रिकॉर्डर, एक्स्ट्रा बैटरियां और पानी की बोतलें थीं। उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी, 11:55। उसके पास अभी भी 2 घंटे से ज्यादा का वक्त था। उसने अपने मुख्य कैमरे को ऑन किया और रिकॉर्डिंग बटन दबाया। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम सान्याल और आज हम हैं भारत की सबसे रहस्यमयी जगह भैरवनाथ घाटी में। मेरे पीछे वो पहाड़ी है जिसके ऊपर त्रिकाल मंदिर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2:13 पर वहां मौत की आरती होती है। आज हम देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। उसने कैमरा बंद किया और चढ़ाई शुरू की। पहला कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही उसका पैर पगडंडी पर पड़ा, हवा का रुख बदल गया। नीचे घाटी से ऊपर की तरफ एक ठंडी हवा का झोंका आया जो किसी के ठंडा सांस छोड़ने जैसा महसूस हुआ। उसने इसे नजरअंदाज किया और टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। रास्ता बेहद खराब था। नुकीले पत्थर और कांटों वाली झाड़ियां बार बार उसके कपड़ों को पकड़ रही थीं। चढ़ते चढ़ते उसे महसूस होने लगा कि पेड़ उसे देख रहे हैं। पेड़ों की डालियां ऐसी मुड़ी हुई थीं जैसे विकृत हाथ हों जो उसे पकड़ने के लिए तैयार बैठे हों। करीब 20 मिनट की चढ़ाई के बाद विक्रम को एक अजीब आवाज सुनाई दी, छन। वो रुक गया। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। कौन है? आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने बहुत दूर कोई पायल गिरा दी हो। लेकिन इस जंगल में पायल कौन पहनेगा? उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वो फिर चलने लगा। 10 कदम बाद आवाज फिर आई, छिन छिन। इस बार आवाज करीब थी और ये जमीन से नहीं आ रही थी। ये आवाज ऊपर से आ रही थी, पेड़ों के बीच से। विक्रम ने टॉर्च ऊपर की। घने पत्तों के बीच उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, कोई साया जो एक डाल से दूसरी डाल पर बहुत तेजी से फिसला। वो बंदर नहीं था, वो आकार में इंसान जैसा था, लेकिन उसकी हरकतें रेंगने वाली थीं। कौन है वहां? सामने आओ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। हालांकि उसका गला थोड़ा सूख गया था। कोई जवाब नहीं आया, बस पेड़ों के पत्ते हिलना बंद हो गए। सन्नाटा और गहरा हो गया। विक्रम ने गहरी सांस ली। डरना नहीं है विक्रम, ये सब माइंड गेम्स है। ऑक्सीजन कम होने से मतिभ्रम हो रहा है, उसने खुद को समझाया। वो फिर से चढ़ने लगा, लेकिन अब उसके कदमों में वो तेजी नहीं थी। हर बार जब उसके पैर सूखी पत्तियों पर पड़ते तो उसे लगता कि उसके पीछे भी कोई चल रहा है। 1-2 बार उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली अंधेरा रास्ता था। रास्ते के किनारे उसे एक पुराना बोर्ड दिखा। वो लोहे का बोर्ड था, पूरी तरह जंग खाया हुआ, जिस पर पेंट लगभग छूट चुका था। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। उस पर लिखा था, चेतावनी, सूर्यास्त के बाद आगे जाना वर्जित है, वन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन उस चेतावनी के नीचे किसी ने पत्थर से खुरचकर कुछ और भी लिखा था। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे किसी बच्चे या पागल ने लिखी हो। वो सोता नहीं है, वो इंतजार करता है। विक्रम ने उस बोर्ड की फोटो ली। इंटरेस्टिंग, वो बुदबुदाया। ये सब माहौल बनाने के लिए अच्छा था। चलते चलते उसे लगभग 1 घंटा हो चुका था। घड़ी में 1 बज रहे थे। अचानक जंगल खत्म हो गया और सामने एक खुला मैदान आ गया, और उस मैदान के बीचों बीच चांदनी रात के धुंधले प्रकाश में खड़ा था त्रिकाल मंदिर। मंदिर का ढांचा उम्मीद से ज्यादा विशाल और डरावना था। वो काले पत्थरों से बना था जो रात के अंधेरे में और भी काले लग रहे थे। उसका गुंबद टूटा हुआ था, लेकिन मुख्य इमारत अब भी खड़ी थी। मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े खंभे थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे पहरेदार खड़े हों। विक्रम ने राहत की सांस ली। वो मंजिल पर पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया, उसे एक बहुत तीखी गंध आई। ये गंध सड़े हुए फूलों, पुराने घी और गीली मिट्टी की मिलीजुली बदबू थी। और सबसे अजीब बात,
मंदिर के दरवाजे खुले थे। किस्सों के मुताबिक मंदिर बंद रहता था और अपने आप खुलता था, लेकिन यह तो पहले से खुला था। शायद कोई नशेई या जानवर अंदर होगा, विक्रम ने सोचा। वो मंदिर के प्रांगण में दाखिल हुआ। वहां का तापमान बाहर के जंगल से भी कम था। ठंड हड्डियों में चुभ रही थी। उसने अपना ट्राइपॉड सेट करना शुरू किया। उसने एक कैमरा मंदिर के मुख्य द्वार पर फोकस किया, दूसरा पूरे प्रांगण को कवर करने के लिए एक टूटे हुए खंबे पर लगाया। 1:15 AM। विक्रम ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने की कोशिश की। लाइटर ने चिंगारी दी, लेकिन लौ नहीं जली। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी नहीं। तीसरी बार कोशिश करने पर लाइटर चला, लेकिन लौ नीली नहीं बल्कि अजीब सी हरी थी और तुरंत बुझ गई। अजीब है। उसने सिगरेट वापस जेब में डाल ली। तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज आई। यह कोई घंटे की आवाज नहीं थी, यह आवाज थी किसी के भारी भारी सांस लेने की। हाँ हाँ, यह आवाज इतनी साफ थी कि लगा कोई उसके कान के बिल्कुल पास सांस ले रहा है। विक्रम झटके से घूमा। कौन? उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन जब वो वापस मुड़ा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। मंदिर के दरवाजे पर अंधेरे के बीच एक थाली रखी थी, तांबे की एक पुरानी थाली। विक्रम को यकीन था कि जब वो अंदर आया था तो वहां कोई थाली नहीं थी। उसने अभी 5 मिनट पहले ही वहां कैमरा सेट किया था। वो धीरे धीरे उस थाली की तरफ बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि थाली में ताजे फूल रखे थे, एकदम ताजे, जैसे अभी तोड़े गए हों। और फूलों के बीच एक दिया रखा था जिसमें तेल भरा था, लेकिन बत्ती नहीं जली थी। विक्रम ने अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। गाइस, मैं अभी त्रिकाल मंदिर के दरवाजे पर हूं और यहां अचानक एक थाली दिखाई दी है। मुझे यकीन है कि यह पहले यहां नहीं थी। या तो कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है या मेरी नजर चूक गई थी। बोलते बोलते उसकी नजर थाली के किनारे पर गई। वहां कुछ लिखा था। उसने कैमरे को जूम किया। थाली के किनारे पर एक नाम खुदा था, विक्रम सान्याल। विक्रम के हाथ से कैमरा लगभग छूट गया। यह नाम मार्कर या पेंट से नहीं लिखा था, यह तांबे में गहराई तक खुदा था और उस पर जमी हुई काई बता रही थी कि यह खुदाई दशकों पुरानी है। ये कैसे मुमकिन है? उसका गला सूख गया। मेरा नाम इस पुरानी थाली पर? उसने चारों तरफ देखा। ये कौन कर रहा है? बाहर आओ, ये फनी नहीं है। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। घड़ी में 1:30 बज चुके थे। माहौल का भारीपन बढ़ता जा रहा था। विक्रम को अचानक महसूस हुआ कि उसे उल्टी आ रही है, एक अजीब सी घबराहट, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। उसने सोचा कि उसे वापस चले जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। लेकिन उसका पत्रकार वाला दिमाग उसे रोक रहा था। नहीं, ये सबूत है, कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं सच के करीब हूं। उसने फैसला किया कि वो मंदिर के अंदर जाएगा। वो देखना चाहता था कि अंदर कौन छिपा है जो ये चालाकी कर रहा है। उसने टॉर्च को कसकर पकड़ा और दरवाजे की दहलीज पार की। जैसे ही उसने गर्भगृह में कदम रखा, बाहर की दुनिया की आवाजें, हवा की सरसराहट, झिंगुरों की आवाजें सब अचानक बंद हो गईं। अंदर एक वैक्यूम जैसा सन्नाटा था और अंदर अंधेरा नहीं था। गर्भगृह की दीवारों से एक मध्यम खुद ब खुद निकलने वाली रोशनी आ रही थी। विक्रम ने देखा कि सामने भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी। पत्थर का एक बड़ा सा चबूतरा खाली पड़ा था, लेकिन चबूतरे के ठीक ऊपर हवा में एक घंटी लटक रही थी। उसे लटकाने के लिए कोई चेन या रस्सी नहीं थी, वो बस हवा में स्थिर थी। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। विज्ञान के कोई नियम इसे समझा नहीं सकता था। वो पीछे हटने ही वाला था कि तभी उसकी घड़ी ने बीप किया। उसने कलाई पर देखा। समय हुआ था 1:59 AM और तभी वो हवा में लटकी घंटी खुद ब खुद हिलने लगी। टन टन। घंटी की वो आवाज सिर्फ कानों तक सीमित नहीं रही, वो एक अदृश्य तरंग की तरह विक्रम के शरीर से आर पार निकल गई। उसके दांतों में झंझनाहट हुई और सिर के पिछले हिस्से में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने वहां बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। वो घंटी अभी भी हवा में लटकी हुई थी, बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के। गुरुत्वाकर्षण का नियम इस गर्भगृह की चौखट पर आकर दम तोड़ चुका था।
विक्रम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन पत्रकारिता का जुनून डर पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना कैमरा उठाया। ये अविश्वसनीय है, वो हाफते हुए बोला। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये घंटी हवा में तैर रही है। यहां कोई तार नहीं है, कोई चुंबक नहीं है। ये तभी घंटी दूसरी बार हिली। टन। इस बार आवाज के साथ गर्भगृह के कोने में रखे उस दिए में अपने आप आग लग गई। लेकिन वो लौ सामान्य नहीं थी। वो पीली या नारंगी नहीं, बल्कि गहरे नीले रंग की थी, बिल्कुल गैस स्टोव की लौ जैसी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ठंडी। उस नीली रोशनी में विक्रम ने दीवारों को पहली बार गौर से देखा। बाहर से मंदिर काला और बेजान लग रहा था, लेकिन अंदर की दीवारों पर जो नक्काशी थी वो जीवित लग रही थी। पत्थर पर उकेरी गई आकृतियां इंसानों की थीं, लेकिन वे सामान्य मुद्रा में नहीं थे। वे सब दर्द से कराह रहे थे। उनके मुंह खुले थे जैसे चीख रहे हों, और हाथ बाहर की तरफ निकले हुए थे जैसे दीवार से निकलकर भागना चाहते हों। और सबसे खौफनाक बात, उन सभी पत्थर की आकृतियों की नजरें सीधे विक्रम पर टिकी थीं। विक्रम का गला पूरी तरह सूख गया। मुझे निकलना चाहिए, उसने सोचा। फुटेज काफी है, अब और नहीं। वो तेजी से पीछे मुड़ा ताकि दरवाजे से बाहर निकल सके, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजा गायब था। जहां से वो अंदर आया था वहां अब एक ठोस पत्थर की दीवार थी। न कोई दरार, न कोई जोड़, बस एक सपाट काली दीवार, जैसे वहां कभी कोई दरवाजा था ही नहीं। नहीं 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 नहीं, विक्रम दीवार की तरफ लपका। उसने पत्थर पर हाथ मारा। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी यहीं से आया था। उसने दीवार को धक्का दिया, उस पर मुक्के मारे, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। कोई है? मदद करो, दरवाजा जाम हो गया है, वो चिल्लाया। लेकिन उसकी आवाज गूंज कर वापस उसी के कानों में आ गई। वहां कोई एको नहीं था। आवाज दीवारों में जज्ब हो रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। छप छप। ये जूतों की आवाज नहीं थी, ये नंगे पैरों की आवाज थी। गीले चिपचिपे नंगे पैर पत्थर के फर्श पर पड़ रहे थे। विक्रम ने सांस रोक ली। वो धीरे धीरे मुड़ा। अब गर्भगृह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था। वो नीली लौ अब और तेज हो गई थी, जिससे परछाइयां लंबी और डरावनी हो गई थीं। चबूतरे के दूसरी तरफ अंधेरे कोने में एक साया खड़ा था। वो साया बिल्कुल विक्रम की ही कदकाठी का था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। वो बस खड़ा था। कौन हो तुम? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। उसने टॉर्च की रोशनी उस साए पर डाली। रोशनी पड़ते ही विक्रम की चीख निकल गई। वहां कोई इंसान नहीं था, वहां एक पत्थर की मूर्ति थी, एक आदमकद मूर्ति। लेकिन उस मूर्ति ने जीन्स और जैकेट पहनी हुई थी, वही जैकेट जो विक्रम ने पहनी थी, वही ब्रांड के जूते, और उसका चेहरा, उस मूर्ति का चेहरा किसी और का नहीं बल्कि विक्रम का ही था। लेकिन वो चेहरा खौफ से टेढ़ा हो चुका था, जैसे मरने से ठीक पहले उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। विक्रम लड़खड़ा कर पीछे हटा और दीवार से जा टकराया। उसका दिमाग इस दृश्य को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ये मेरा पुतला है या उसने अपनी जैकेट को छू कर देखा। वो असली थी, फिर वो मूर्ति क्या थी? अचानक विक्रम की नजर मूर्ति के पैरों के पास पड़ी। वहां एक पुराना धूल से भरा वीडियो कैमरा पड़ा था। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डरते डरते वो पुराना कैमरा उठाया। वो कैमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा विक्रम के हाथ में अभी था। वही मॉडल, वही कंपनी, बस वो बहुत पुराना लग रहा था, जैसे सालों से वहां पड़ा हो। उसने कांपते हाथों से कैमरा ऑन किया। बैटरी का इंडिकेटर लाल था, लेकिन वो चल पड़ा। उसने प्ले बटन दबाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में विक्रम या उसका हमशक्ल उसी गर्भगृह में खड़ा था। वो भी इसी तरह डरा हुआ था। वो कैमरे में देखकर चिल्ला रहा था, ये जगह एक जाल है, समय यहां सीधा नहीं चलता। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम फंस चुके हो। मैं 1998 में आया था, नहीं 2004 में, मुझे याद नहीं। बस 2:13 का इंतजार मत करना, घंटी बजने से पहले। वीडियो में अचानक पीछे से एक काली परछाई उस दूसरे विक्रम पर झपटी और कैमरा जमीन पर गिर गया।
वीडियो में सिर्फ चीखें और हड्डियों के टूटने की आवाजें रिकॉर्ड हुई थीं और फिर टेप बंद हो गया। विक्रम ने झटके से कैमरा फेंक दिया। पागलपन है ये, मैं सपना देख रहा हूं। उसने अपनी कलाई पर खुद को नोचा। दर्द हुआ। यह सपना नहीं था। उसने अपनी घड़ी देखी। 2:08। आरती शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। तभी मंदिर का माहौल फिर से बदल गया। नीली रोशनी मध्यम हो गई और एक लाल रोशनी दीवारों से रिसने लगी। हवा में एक नई आवाज जुड़ गई, फुसफुसाहट। हजारों लोगों की मिली जुली फुसफुसाहट। वे क्या बोल रहे थे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनका स्वर आक्रामक था। ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य भीड़ उसे घेर रही है। विक्रम को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने झटके से हाथ हटाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कान के पास सांस ली। तुम आ गए। विक्रम पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। उसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था। उसने देखा कि गर्भगृह के पीछे की तरफ एक छोटा सा गलियारा है जो पहले वहां नहीं था। वो बिना सोचे समझे उस गलियारे की तरफ भागा। गलियारा संखरा और अंधेरा था। विक्रम भागता रहा। उसे लगा कि वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन गलियारा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और सबसे अजीब बात, वो जितना तेज भाग रहा था, दीवार पर लगी नक्काशी वाली मूर्तियां भी उतनी ही तेज उसके साथ चल रही थीं। वे अपनी जगह बदल रही थीं। भागते भागते उसकी सांस फूल गई। वो रुका और घुटनों पर हाथ रखकर हांफने लगा। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि वो वापस उसी गर्भगृह में आ गया है। वो कहीं नहीं गया था। वो गोल घूमकर वहीं आ गया था। और अब वो अपनी मूर्ति के ठीक सामने खड़ा था। 2:12 AM। हवा पूरी तरह रुक गई। फुसफुसाहटें अचानक चीखों में बदल गईं, फिर एकदम चुप हो गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि विक्रम को अपने खून के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। चबूतरे के ऊपर लटकी हुई घंटी अब एक पेंडुलम की तरह जोर जोर से झूल रही थी, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी। विक्रम जानता था कि कुछ बुरा होने वाला है। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला, सुरक्षा के लिए। हालांकि वो जानता था कि भूतों के खिलाफ चाकू का कोई काम नहीं। तभी गर्भगृह के बीचों बीच फर्श का पत्थर धीरे धीरे सरकने लगा। नीचे से एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे से एक अजीब सी धुंध बाहर आ रही थी, और उस धुंध के साथ ऊपर आ रही थी एक आरती की थाली। वही थाली जिस पर विक्रम का नाम लिखा था, लेकिन अब वो थाली हवा में तैर रही थी, और उसे थामने के लिए अंधेरे में से 2 हाथ बाहर निकले। वे हाथ इंसानी नहीं थे। वे जले हुए, काले और बेहद लंबे थे। उंगलियों में इतने जोड़ थे जितने इंसान के हाथ में नहीं होते। विक्रम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो पीछे खिसकते हुए दीवार से सट गया। वो अपनी आंखें बंद कर लेना चाहता था, लेकिन उसका शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। वो चाहकर भी पलके नहीं झपका पा रहा था। घड़ी की सुई 2:13 पर पहुंची। टन। तीसरी घंटी बजी। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि विक्रम के कान से खून बहने लगा। आरती की थाली ने अपने आप घूमना शुरू किया, और उस अंधेरे गड्ढे से एक आवाज गूंजी, भारी, प्राचीन और अधिकारपूर्ण। स्वागतम अतिथि, स्वागतम भोजनम। विक्रम ने देखा कि दीवारों पर जड़ी हुए तमाम पत्थर की मूर्तियां अब धीरे धीरे दीवार से बाहर निकल रही थीं। उनके पत्थर के शरीर में मांस और मज्जा नहीं था, लेकिन उनमें हरकत थी। वे सब विक्रम की तरफ बढ़ रही थीं। उनके चेहरे पर एक ही भाव था, भूख। नहीं, दूर रहो। विक्रम ने चाकू हवा में घुमाया, लेकिन तभी उसकी नजर उस दूसरे विक्रम की मूर्ति पर पड़ी। उस मूर्ति की आंखें हिल रही थीं। पत्थर की पुतलियां घूमकर सीधे विक्रम को देख रही थीं, और उस मूर्ति के पत्थर के होंठ हिले। बिना आवाज के उसने एक शब्द कहा, भागो।
लेकिन भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। आरती की थाली अब विक्रम के चेहरे के बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उस नीली लौ की गर्मी उसे झुलसा रही थी। उस लौ के अंदर उसे चेहरे दिखाई दे रहे थे, रोते हुए, बिलखते हुए चेहरे। तभी एक अदृश्य शक्ति ने विक्रम को हवा में उठा लिया। उसके पैर जमीन से 1 फीट ऊपर थे। वो हाथ पांव मार रहा था, लेकिन कोई पकड़ उसे जकड़े हुए थी। उसका शरीर धीरे धीरे उस चबूतरे की ओर खींचता जा रहा था जहां वो गड्ढा था। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मरना, विक्रम चिल्लाया। अंधेरे से एक और आवाज आई जो किसी बच्चे की लग रही थी। तुम मरोगे नहीं, तुम तो बस शुरू हो रहे हो। उसे चबूतरे पर लेटा दिया गया। अदृश्य जंजीरों ने उसके हाथ पैर बांध दिए। विक्रम ने छत की ओर देखा। गुंबद के अंदर का हिस्सा अब पत्थर का नहीं था, बल्कि वहां तारों भरा आसमान दिख रहा था। लेकिन वे तारे नहीं थे, वे हजारों आंखें थीं जो उसे घूर रही थीं। आरती अब अपने चरम पर थी। मंत्रोच्चार तेज हो गया था। काला नश्वरा देहा पाषाण स्मृते शून्य। विक्रम को महसूस हुआ कि उसके पैरों की उंगलियों में कुछ अजीब हो रहा है। दर्द नहीं, बल्कि सुन्नपन। उसने सिर उठाकर अपने पैरों को देखा। उसके जूतों के अंदर से उसकी जीन्स का रंग बदल रहा था। नीला डेनिम अब भूरा हो रहा था। कपड़ा पत्थर में बदल रहा था। नहीं, हे भगवान नहीं, वो रोने लगा। पत्थर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, घुटनों तक, जांघों तक। वो अपने पैरों को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे अब उसका हिस्सा नहीं लग रहे थे। वे भारी हो चुके थे, वे मंदिर का हिस्सा बन चुके थे। उसने अपने हाथ देखे। उसकी त्वचा रूखी और सख्त हो रही थी। उसका रंग ग्रे होता जा रहा था। वो समझ गया, वो मर नहीं रहा था, वो जम रहा था। वो हमेशा के लिए एक बुत बनने जा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक झटका लगा। यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। ये पहली बार नहीं था। उसे याद आया वो पहले भी यहां लेटा था। उसे याद आया उसने पहले भी ये नीली लौ देखी थी। उसे याद आया उसने पहले भी खुद को मूर्ति बनते देखा था। वो विक्रम सान्याल नहीं था जो पहली बार आया था। वो तो बस एक गूंज था, एक लूप। लेकिन अगर वो लूप है तो असली विक्रम कौन है? तभी आरती की लौ बुझ गई। घुप अंधेरा छा गया। लेकिन उस अंधेरे में विक्रम को एक नई आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम सान्याल और आज हम हैं भैरवनाथ घाटी में। विक्रम की, जो अब आधा पत्थर बन चुका था, आंखें फटी की फटी रह गईं। ये आवाज बाहर से आ रही थी, मंदिर के बाहर से। एक और विक्रम अभी अभी गाड़ी से उतरा था। एक नया विक्रम अपनी कहानी शुरू कर रहा था। मंदिर के बाहर से आती अपनी ही आवाज ने विक्रम की रही सही हिम्मत तोड़ दी। वो आधा पत्थर बन चुका था। कमर के नीचे का पूरा हिस्सा अब निर्जीव और सख्त ग्रेनाइट में बदल गया था। वो हिल नहीं सकता था, लेकिन उसकी चेतना अभी भी बाकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल किसी पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बाहर वाले विक्रम की आवाज मंदिर की मोटी दीवारों के पार से साफ सुनाई दे रही थी। वही उत्साह, वही आत्मविश्वास, वही अज्ञानता। अंदर पड़ा आधा पत्थर विक्रम चीखना चाहता था, भाग जाओ, अंदर मत आओ, ये एक जाल है। लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसकी वोकल कॉर्ड्स भी धीरे धीरे सख्त हो रही थीं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, एक मूक चीख में जमा हुआ। गर्भगृह के अंधेरे में अब एक नई हलचल शुरू हुई। वो गड्ढा जिससे नीली लौ निकली थी अब बंद हो रहा था, लेकिन उस गड्ढे के बंद होने से पहले उसमें से एक आकृति बाहर निकली। ये आकृति इंसान की नहीं थी, ये धुएं और परछाई से बनी एक छाया थी। उसके कोई ठोस हाथ पैर नहीं थे,
बस एक आकार था जो लगातार बदल रहा था। वो साया धीरे धीरे उस पुराने विक्रम की मूर्ति के पास गया। साये ने उस मूर्ति को स्पर्श किया। स्पर्श होते ही वो पुरानी मूर्ति भुरभुरा कर रेत की तरह ढह गई। पत्थर का ढेर जमीन पर बिखर गया। विक्रम समझ गया, यहां एक समय में एक ही मूर्ति रह सकती है। पुरानी मूर्ति को नष्ट किया जा रहा था ताकि नई मूर्ति यानी वो खुद उसकी जगह ले सके। साया अब विक्रम की ओर मुड़ा। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन विक्रम को महसूस हुआ कि वो मुस्कुरा रहा है। साये ने अपना हाथ, जो धुएं जैसा था, विक्रम के माथे पर रखा। एक बर्फीली ठंडक उसके दिमाग में उतर गई और उसके साथ ही एक दृष्टि उसकी आंखों के सामने कौंध गई। फ्लैशबैक, दृष्टि। उसे एक दृश्य दिखाई दिया। ये 1998 का साल नहीं था, ये बहुत पुराना समय था, शायद 18वीं सदी। मंदिर नया और भव्य था। एक तांत्रिक लाल वस्त्र पहने उसी गड्ढे के सामने बैठा था। तांत्रिक चिल्ला रहा था, काल भैरव, मुझे अमरता चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता। गड्ढे से आवाज आई, अमरता का मूल्य है तांत्रिक, समय को रोकना होगा और समय को रोकने के लिए उसे दोहराना होगा। तांत्रिक हंसा। उसने अपनी गर्दन पर खंजर चलाया और अपना खून गड्ढे में गिरा दिया। मैं अपनी बलि देता हूं, मुझे इस मंदिर का शाश्वत प्रहरी बना दो। दृश्य बदला। अब 1998 का साल था। बाबा विश्वंभर आरती कर रहे थे। अचानक उनकी आरती की थाली रुक गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने परछाई में खुद को देखा और अगले ही पल वे पत्थर के बन गए। दृश्य फिर बदला। 2004 का साल। एक स्कूल टीचर हाथ में टॉर्च लिए अंदर आया। उसे भी वही दिखा, वो भी पत्थर बन गया। और अब 2024, विक्रम। दृष्टि समाप्त हुई। विक्रम का दिमाग झंझना रहा था। उसने साये की तरफ देखा। वो साया कोई और नहीं था, वो वही तांत्रिक था। वो अमर हो चुका था, लेकिन एक श्राप के रूप में। उसे जिंदा रहने के लिए हर कुछ सालों में एक नई याद, एक नई चेतना की जरूरत थी। वो आने वाले लोगों की जिंदगियां नहीं चुराता था, वो उनके समय को चुराता था। विक्रम का सीना अब पत्थर बन रहा था। उसकी धड़कन धीमी हो गई थी। धक धक धक। उसे पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसका दिल भी पत्थर का हो जाएगा। तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर कदमों की आहट हुई। गाइस, दरवाजा खुला है, कमाल है। बाहर वाला नया विक्रम अंदर आ चुका था। टॉर्च की रोशनी गर्भगृह में इधर उधर डोलने लगी। अंदर पड़ा विक्रम ने अपनी आंखों को घुमाने की कोशिश की। वो चाहता था कि नया विक्रम उसे देख ले। अगर वो उसे देख लेगा तो शायद वो डर कर भाग जाएगा, शायद लूप टूट जाएगा। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे फर्श पर रेंगती हुई उसकी तरफ बढ़ी। रोशनी उसके पत्थर बन चुके पैरों पर पड़ी, फिर कमर पर और अंत में उसके चेहरे पर। नया विक्रम ठिठक गया। ओ माय गॉड! नए विक्रम ने कैमरा जूम किया। ये क्या है? एक मूर्ति? ये तो... नया विक्रम करीब आया। उसने झुककर आधे पत्थर विक्रम के चेहरे को देखा। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। नए विक्रम की आवाज में खौफ था। अंदर पड़ा विक्रम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखों को हिलाने की कोशिश कर रहा था। वो चीखना चाहता था, मैं तुम हूं, भागो। लेकिन उसकी पत्थर की आंखें अब हिल नहीं सकती थीं। वो पूरी तरह जम चुका था। सिर्फ उसका दिमाग जिंदा था, कैद था उस पत्थर के खोल में। नए विक्रम ने कांपते हाथों से उस मूर्ति को छुआ। ये गर्म है। नया विक्रम चौंका। पत्थर गर्म कैसे हो सकता है? तभी मंदिर का मुख्य द्वार जोर से बंद हो गया। धड़ाम! नया विक्रम उछल पड़ा। वो घबरा कर पीछे मुड़ा। कौन है? किसने दरवाजा बंद किया? गर्भगृह में वही नीली रोशनी फिर से जल उठी। वही घंटी फिर से हवा में तैरने लगी। टन! इतिहास खुद को दोहरा रहा था।
बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ देर पहले हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पत्थर बना विक्रम, पुराना वाला, पूरी तरह मर नहीं गया था। तांत्रिक का मंत्र शायद पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि नया विक्रम समय से पहले अंदर आ गया था। पुराने विक्रम की चेतना उस पत्थर के अंदर तड़प रही थी, और उस तड़प ने, उस अत्यधिक मानसिक दबाव ने मंदिर की ऊर्जा के साथ एक अजीब प्रतिक्रिया कर दी। अचानक पुराने विक्रम की पत्थर की आंखें एक पल के लिए लाल चमक उठी, और पत्थर के मुंह से एक अमानवीय आवाज निकली, बिना होंठ हिलाए, सीधा दिमाग में गूंजने वाली टेलीपैथिक आवाज, मिरर तोड़ो। नया विक्रम हक्का बक्का रह गया। क्या? किसने कहा ये? मिरर तोड़ो। आवाज फिर आई। इस बार ये गर्भगृह की हर दीवार से गूंजी। नया विक्रम इधर उधर देखने लगा। मिरर, यहां कोई शीशा नहीं है। उसकी नजर गर्भगृह के कोने में पड़ी। वहां एक बहुत पुराना धूल से भरा पीतल का दर्पण रखा था, जो पहले वहां नहीं था, या शायद था लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। यह दर्पण सामान्य नहीं था। इसमें प्रतिबिंब उल्टा नहीं बल्कि सीधा दिख रहा था, और इसमें विक्रम का प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक डरावने सड़े हुए चेहरे वाले तांत्रिक का प्रतिबिंब दिख रहा था, जो उसके पीछे खड़ा था। नया विक्रम समझ गया, ये तांत्रिक का एंकर था। उसकी आत्मा इस दर्पण में कैद थी। मिरर तोड़ो। पुराने विक्रम की चेतना ने आखिरी बार गुहार लगाई। उसके बाद उसका दिमाग हमेशा के लिए सन्नाटे में डूबने वाला था। नया विक्रम डर और एड्रेनलिन के मिश्रण से भरा हुआ उस दर्पण की तरफ भागा। उसने अपना भारी ट्राइपॉड उठाया। तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो चिल्लाया, और पूरी ताकत से ट्राइपॉड दर्पण पे दे मारा। कड़क। दर्पण में दरार आ गई। मंदिर हिलने लगा जैसे भूकंप आया हो। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। गर्भगृह में एक भयानक चीख गूंजी, हजारों साल पुरानी दर्दनाक चीख। तांत्रिक का साया, जो अब तक अदृश्य था, अचानक दृश्यमान हो गया। वो तड़प रहा था जैसे आग में जल रहा हो। तुम मूर्ख। तांत्रिक का साया नए विक्रम की तरफ लपका। नया विक्रम पीछे हटा, लेकिन ठोकर खाकर गिर गया। तांत्रिक के धुएं वाले हाथ उसके गले तक पहुंच गए। तुम लूप नहीं तोड़ सकते, तुम यहीं रहोगे। नए विक्रम का दम घुटने लगा। उसकी आंखों के आसपास अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी फर्श पर पड़ी पुरानी मूर्ति, जो अब पूरी तरह पत्थर बन चुकी थी, एक विस्फोट हुआ। उस मूर्ति के अंदर जो ऊर्जा कैद थी, वो एक झटके में बाहर निकली। एक तेज सफेद रोशनी ने पूरे गर्भगृह को अंधा कर दिया। ये पुराने विक्रम का आखिरी बलिदान था। उसने अपनी बची कुची जीवन ऊर्जा को उस विस्फोट में झोंक दिया था। रोशनी ने तांत्रिक के साये को पीछे धकेल दिया। साया चीखा और दर्पण के अंदर खिंचने लगा। नहीं, नहीं। नए विक्रम को मौका मिल गया। वो उठा और उसने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया। खत्म करो इसे। उसने वो पत्थर पूरी ताकत से दरके हुए दर्पण पे दे मारा। छनन। दर्पण चूर चूर हो गया। कांच के टुकड़े हवा में बिखर गए, और उनके बिखरते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने नए विक्रम को हवा में उछाल दिया और वो दीवार से जा टकराया। उसका सिर चकरा गया। सब कुछ धुंधला हो गया। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी मंदिर की छत गिरते हुए, और फिर सब कुछ काला हो गया। होश में वापसी। सर, सर, आप ठीक हैं? किसी की आवाज आ रही थी। गाल पर थपकी लग रही थी। विक्रम ने मुश्किल से आंखें खोली। सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। वो अपनी गाड़ी में था। ड्राइवर सीट पर बैठा था। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका हुआ था। खिड़की के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। सर, आप ठीक हैं? गाड़ी बीच रास्ते में क्यों खड़ी की है? विक्रम ने झटके से सिर उठाया। उसने चारों तरफ देखा। वो उसी जंगल के रास्ते पर था जहां उसे वो बूढ़ा आदमी मिला था। लेकिन अब दिन था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। मैं कहां हूं? विक्रम ने हकलाते हुए पूछा। आप भैरवनाथ घाटी के रास्ते पर है सर। यहां रात को रुकना मना है। आप सो गए थे क्या? विक्रम ने अपने हाथ देखे। वे सामान्य थे। कोई पत्थर नहीं, कोई जली हुई त्वचा नहीं। उसने अपने पैर हिलाए। वे ठीक थे। क्या वो सब सपना था? क्या वो कभी ऊपर गया ही नहीं? उसने अपनी जैकेट की जेब टटोली। उसकी सिगरेट, लाइटर, सब वैसा ही था।
शायद मैं सो गया था, विक्रम ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। चलिए निकलिए यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है, पुलिस वाले ने कहा और अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। विक्रम ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, सब सपना था, पागलपन था। उसने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन एक बार में चालू हो गया। उसने गाड़ी को यू टर्न लिया और वापस शहर की तरफ चल पड़ा। वो खुश था, वो जिंदा था। उसने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया, गाना बजने लगा, सब कुछ नॉर्मल था। करीब 1 घंटे बाद वो एक ढाबे पर रुका। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने हाथ मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन के सामने लगे आईने में अपना चेहरा देखा। वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन ठीक था। तभी उसकी नजर अपनी जैकेट की कॉलर पर गई। वहां कॉलर के नीचे थोड़ी सी ग्रे धूल लगी थी, पत्थर की धूल। विक्रम का हाथ रुक गया। उसने धूल को झाड़ा और फिर उसने अपने फोन से अपने फोन को निकाला। उसने सोचा कि गैलरी चेक करे, शायद उसने रात को कुछ रिकॉर्ड किया हो। गैलरी खाली थी, कोई वीडियो नहीं। हाँ, सपना ही था, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जब वो फोन वापस अपनी जेब में डाल रहा था, उसकी उंगलियां एक और चीज से टकराईं। उसकी पैंट की दूसरी जेब में कुछ सख्त चीज थी। उसने उसे बाहर निकाला। वो कांच का एक छोटा सा टुकड़ा था, पुराने पीतल के दर्पण का टूटा हुआ टुकड़ा। और उस कांच के टुकड़े में उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। उस कांच के टुकड़े में एक पत्थर की मूर्ति का चेहरा दिख रहा था, उसकी अपनी पत्थर की मूर्ति का चेहरा। विक्रम की सांसें अटक गईं। ये सपना नहीं था, वो वहां गया था, उसने दर्पण तोड़ा था। लेकिन अगर उसने दर्पण तोड़ दिया था तो वो बच गया ना। तभी उसकी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से वही स्टैटिक शोर आ रहा था और फिर रेडियो पर एक आवाज आई, वही भारी प्राचीन आवाज। दर्पण टूट गया, लेकिन प्रतिबिंब नहीं मरता विक्रम। तुम बचकर नहीं आए हो, तुम बस पिंजरा बदल कर आए हो। विक्रम ने घबराकर चारों तरफ देखा। ढाबे के लोग वे सब अपनी जगहों पर रुक गए थे। वेटर चाय डालते हुए रुक गया था। कुत्ता भौंकते हुए जम गया था। हवा में उड़ते हुए पत्ते स्थिर हो गए थे। सिर्फ विक्रम हिल रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी। घड़ी की सुइयां उल्टी घूम रही थी, तेजी से। 2024, 2010, 1998। और फिर उसकी नजर अपनी स्किन पर पड़ी। हाथ की स्किन फिर से ग्रे हो रही थी, इस बार धीरे नहीं, बहुत तेजी से। वो चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। ढाबा गायब हो गया, सूरज गायब हो गया। वो वापस उसी गर्भगृह में खड़ा था। सामने वही गड्ढा था, वही नीली लौ, और वहां खड़ा था वो खुद, एक और विक्रम। हेलो दोस्तों, आज हम हैं भैरवनाथ घाटी में। विक्रम समझ गया, उसने दर्पण तोड़कर लूप नहीं तोड़ा था, उसने दर्पण तोड़कर लूप को रीसेट कर दिया था। और इस बार वो हीरो नहीं था, इस बार वो मूर्ति थी जिसे टूटना था। उसकी चेतना धीरे धीरे पत्थर में कैद हो गई। उसने आखिरी बार उस नए विक्रम को देखा जो उत्साह से कैमरा पकड़े हुए था। मूर्ख, विक्रम ने मन ही मन सोचा, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम मर चुके हो। और फिर 2:13 हो गए। टन। अक्सर मौत को अंत माना जाता है, लेकिन भैरवनाथ घाटी के त्रिकाल मंदिर में मौत महज एक शुरुआत थी। एक ऐसी अनंत पीड़ा की जहां शरीर पत्थर का हो जाता है, लेकिन चेतना पूरी तरह जागृत रहती है। विक्रम, जिसे हम अब विक्रम 1 कहेंगे, अब पूरी तरह से एक मूर्ति में तब्दील हो चुका था। वो गर्भगृह के कोने में खड़ा था, ठीक उसी जगह जहां उसने कुछ देर पहले एक पुरानी मूर्ति देखी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पलकें पत्थर की होने के कारण झपक नहीं सकती थीं। वो देख सकता था, सुन सकता था और महसूस भी कर सकता था, लेकिन 1 इंच भी हिल नहीं सकता था। सबसे भयानक बात यह थी कि उसका दर्द खत्म नहीं हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी त्वचा के नीचे की नसें अब ग्रेनाइट की लकीरें बन चुकी हैं। उसका खून अब तरल नहीं, बल्कि जमा हुआ लावा जैसा भारी था। उसे एक ऐसी घुटन महसूस हो रही थी जैसे उसे जिंदा दफन कर दिया गया हो, लेकिन वो मरने की सहूलियत से महरूम था।
और उसके सामने खड़ा था विक्रम 2, एक नया संस्करण। वही कपड़े, वही कैमरा, वही जिज्ञासा। विक्रम 1 अपने दिमाग में चिल्ला रहा था, भाग जा बेवकूफ, पीछे मुड़ और भाग जा। लेकिन ये चीख उसके दिमाग की दीवारों से टकराकर वहीं दम तोड़ रही थी। बाहर की दुनिया के लिए वो सिर्फ एक बेजान पत्थर का टुकड़ा था। तभी विक्रम 1 के दिमाग में एक और आवाज गूंजी। ये आवाज उसके कानों से नहीं बल्कि सीधे उसके जहन के अंदर से आई। ये आवाज गीली, भारी और दुख से भरी थी। कोशिश मत करो नए वाले। विक्रम 1 मन ही मन। कौन है? हम सब, आवाज ने जवाब दिया। हम सब यही हैं, दीवारों में, फर्श में, खंभों में। तुम अकेले नहीं हो विक्रम। विक्रम 1 को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि मंदिर की दीवारों पर जो सैकड़ों आकृतियां उकेरी गई हैं, वे सिर्फ नक्काशी नहीं हैं, वे सब लोग हैं, सदियों से फंसे हुए लोग। मैं मास्टर दीनानाथ हूं, 2004 में आया था। मेरे बच्चे स्कूल में मेरा इंतजार कर रहे थे। अब मैं इस खंबे का तीसरा पत्थर हूं। मेरे दाईं ओर बाबा विश्वंभर हैं, जो 1998 में फर्श बन गए थे, और अब तुम हमारे परिवार का नया हिस्सा हो। विक्रम 1 का मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। ये क्या जगह है? हम यहाँ क्यों हैं? हम भोजन हैं उस चीज के लिए जो नीचे सो रही है। वो हमारे समय को खाती है, हमारी यादों को पीती है। लेकिन तुमने कुछ अलग किया है विक्रम। मैंने क्या किया? तुमने दर्पण तोड़ दिया। लूप टूट गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब ये जगह बीमार हो गई है। देखो, ध्यान से देखो। विक्रम 1 ने अपनी स्थिर पथराई नजरों से सामने देखा। नया विक्रम यानी विक्रम 2 फर्श पर पड़े टूटे हुए दर्पण के कांच को देख रहा था। ये क्या है? ये कांच के टुकड़े? ये ताजे हैं, अभी अभी टूटे हैं। उसने झुककर एक टुकड़ा उठाया, लेकिन यहां तो मेरे सिवा कोई नहीं है। तभी मंदिर के वातावरण में एक ग्लिच आया, बिल्कुल किसी खराब वीडियो टेप की तरह। एक पल के लिए मंदिर की दीवारें हिली और धुंधली हो गई। विक्रम 2 का शरीर भी झिलमिलाया, जैसे टीवी का सिग्नल चला गया हो। जब दृश्य वापस साफ हुआ तो विक्रम 2 ने अपनी हथेली को देखा। कांच के टुकड़े से उसकी उंगली कट गई थी। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी। टप। जैसे ही खून जमीन पर गिरा, मंदिर ने एक भयानक आवाज की, जैसे किसी विशाल जानवर ने गुर्राया हो। दीवारों से रिसने वाली नीली रोशनी अब गहरी काली हो गई। मास्टर दीनानाथ की आवाज विक्रम 1 के दिमाग में फिर गूंजी। खून, बेवकूफ ने खून गिरा दिया। नियम टूट गए हैं। अब वो समय का इंतजार नहीं करेगा। 2:13 का नियम अब लागू नहीं होगा। विक्रम 2 घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की। ये आवाज कैसी थी? उसने अपना कैमरा घुमाया। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। कैमरे की स्क्रीन में गर्भगृह खाली नहीं था। स्क्रीन पर दिख रहा था कि गर्भगृह में हजारों लोग खड़े हैं। वे सब एक दूसरे से सटे हुए, खचाखच भरे हुए हैं। वे सब जले हुए, सड़े गले और विकृत हैं। वे सब विक्रम 2 को ही घूर रहे थे। लेकिन जब विक्रम 2 ने नंगी आंखों से सामने देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली जगह। ये कैमरा खराब है या मेरी आंखें? विक्रम 2 कांपने लगा। तभी विक्रम 1 ने, जो अब पत्थर था, एक अजीब चीज महसूस की। क्योंकि दर्पण टूट चुका था और खून गिर चुका था, समय की लकीरें आपस में उलझ रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसका पत्थर का शरीर पिघल रहा है। लेकिन ये आजादी नहीं थी, ये एक नया टॉर्चर था। उसका पत्थर का हाथ अनियंत्रित होकर हिलने लगा। कड़कड़। विक्रम 2 की नजर उस हिलती हुई मूर्ति पर पड़ी। हे भगवान, वो मूर्ति, वो हिल रही है। विक्रम 2 चीखा। विक्रम नहीं चाहता था कि वो विक्रम 2 को डराए, लेकिन उसका शरीर अब मंदिर के नियंत्रण में था।
वो तांत्रिक का साया जो दर्पण टूटने से नाराज था, अब विक्रम एक के शरीर का उपयोग एक कठपुतली की तरह कर रहा था। पत्थर बने विक्रम एक का जबड़ा जबरदस्ती खुला, पत्थर के टूटने की आवाज आई, चटक, और उसके गले से एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी अपनी नहीं थी। ये आवाज उस तांत्रिक की थी और मास्टर दीनानाथ की भी, और उन हजारों आत्माओं की भी। तुमने हमारा घर तोड़ा। विक्रम 2 अपनी जगह जम गया। तुम बोल सकते हो? वो मूर्ति यानी विक्रम 1 धीरे धीरे झटके लेती हुई चबूतरे से नीचे उतरी। पत्थर के पैर जमीन पर घिसकने लगे। भागने का रास्ता बंद है यात्री। तुमने कांच तोड़कर समय को बिखेर दिया। अब भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ घटेंगे। अचानक फर्श फट गया, लेकिन इस बार गड्ढे से आग नहीं निकली। उस गड्ढे से विक्रम 2 निकला। हां, एक और विक्रम 2, लेकिन ये वाला विक्रम 2 मरा हुआ था। उसकी लाश सड़ी गली थी, जैसे हफ्तों पुरानी हो। फिर एक और विक्रम निकला जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। फिर एक और जो अभी बच्चा था। विक्रम 2 अपनी ही लाशों के ढेर को ऊपर आते देख पागल सा हो गया। ये क्या जादू है? मैं यहां कब मरा? मैं तो अभी आया हूं। मास्टर दीनानाथ की आवाज विक्रम 1 के दिमाग में आई। उसे समझाओ, उसे बताओ कि कोई शुरुआत नहीं है। हम सब एक ही पल में फंसे हैं जो बार बार दोहराया जा रहा है। दर्पण टूटने से अब सारे पल एक साथ गिर रहे हैं। विक्रम 1 जो अब तांत्रिक के वश में था, उसने अपना पत्थर का हाथ विक्रम 2 की तरफ बढ़ाया। विक्रम 2 ने अपनी जेब से वही चाकू निकाला। मुझसे दूर रहो, उसने चाकू मूर्ति की गर्दन पर दे मारा। टन! चाकू पत्थर से टकराकर टूट गया। विक्रम 1 ने विक्रम 2 का गला पकड़ लिया। पत्थर की पकड़ लोहे जैसी थी। विक्रम 2 हवा में उठ गया। विक्रम 2 के पैर हवा में छटपटा रहे थे। छोड़ दो! विक्रम 1 अंदर से रो रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो खुद को ही मारे। ये आत्महत्या का सबसे विभत्स स्वरूप था। वो अपनी ही आंखों में जीवन की रोशनी बुझते हुए देख रहा था। मार दो उसे! तांत्रिक की आवाज दिमाग में गूंजी। इसके खून से ही दीवारें जुड़ेंगी। विक्रम 2 का चेहरा नीला पड़ने लगा, लेकिन तभी मंदिर का माहौल फिर से बदला। इस बार सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि सांस की आवाज भी तूफान जैसी लगे। विक्रम 1 का हाथ अपने आप ढीला पड़ गया। विक्रम 2 जमीन पर गिरकर खांसने लगा। गर्भगृह के अंधेरे कोने से जहां पहले दर्पण रखा था, वहां अब एक दरवाजा प्रकट हुआ। यह मंदिर का दरवाजा नहीं था। यह रोशनी का एक ऐसा चौकोर ढांचा था जिसके अंदर एक बेडरूम दिखाई दे रहा था। एक मॉडर्न बेडरूम। एसी चल रहा था, लैपटॉप खुला था और लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखा था एडिटिंग इन प्रोग्रेस। विक्रम 2 ने खांसते हुए ऊपर देखा। वो मेरा कमरा है, दिल्ली में मेरा घर। वो दरवाजा उम्मीद की किरण था। जाओ! विक्रम 1 के पत्थर के होठों से उसकी अपनी असली आवाज निकली, बहुत मुश्किल से, बहुत दर्द के साथ। भागो, इससे पहले कि वो दरवाजा बंद हो जाए। विक्रम 2 लड़खड़ाते हुए उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नर्क के बीचों बीच उसके घर का दरवाजा कैसे आ गया, लेकिन तर्क का समय नहीं था। वो उस रोशनी वाले चौकोर ढांचे की तरफ दौड़ा। मैं आ रहा हूं, मैं बच गया! जैसे ही विक्रम 2 ने उस जादुई दरवाजे में छलांग लगाई, वो गायब हो गया। मंदिर वापस पहले जैसा हो गया। विक्रम 1 अब अकेला खड़ा था। क्या विक्रम 2 सच में बच गया? मास्टर दीनानाथ की हंसी विक्रम 1 के दिमाग में गूंजी, एक उदास, कड़वी हंसी। बच गया? भोला है तू नए पत्थर। विक्रम 1: क्या मतलब? वो अपने घर गया है? ध्यान से देख, मास्टर ने कहा। विक्रम 1 की नजर जमीन पर गिरे विक्रम 2 के कैमरे पर पड़ी, जो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। कैमरे का लेंस उस जादुई दरवाजे की तरफ था। स्क्रीन पर दिख रहा था कि विक्रम 2 ने उस दरवाजे में छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही वो उस बेडरूम में दाखिल हुआ, बेडरूम की दीवारें दांत बन गईं। वो बेडरूम नहीं था, वो एक विशाल ब्रह्म राक्षस का खुला हुआ मुंह था जिसने घर का भ्रम पैदा किया था।
विक्रम 2 किसी घर में नहीं गया था, वो सीधे उस अंधकार के पेट में कूद गया था जो इस मंदिर की नींव के नीचे रहता है। उसकी चीखें भी बाहर नहीं आईं, बस मुंह बंद हुआ और वो अस्तित्व से मिट गया। अब विक्रम 1 समझ गया था, यहाँ कोई निकास नहीं है, उम्मीद ही यहाँ का सबसे बड़ा हथियार है। वे आपको उम्मीद देते हैं ताकि आपकी निराशा और गहरी हो जाए, और वही निराशा इस मंदिर का भोजन है। तभी मंदिर के बाहर फिर से गाड़ी रुकने की आवाज आई, टायरों की चरमराहट, इंजन बंद होने की आवाज, और फिर एक और जानी पहचानी आवाज। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम सान्याल। विक्रम 1 जो अब पूरी तरह से मूर्ति बन चुका था, उसने मन ही मन सोचा, नहीं, फिर से नहीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। बाहर से आने वाली आवाज अकेली नहीं थी। हेलो दोस्तों, और आज मेरे साथ हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रिया। 2 लोग। इतिहास में पहली बार 2 लोग आए थे। क्या ये लूप को बदलेगा या ये सिर्फ दावत को दुगना करने के लिए है? तांत्रिक की आवाज फिर से जागी, और इस बार उसमें भूख और लालच दोनों थे। 2 आत्माएं एक साथ, आज महाभोज होगा। मंदिर की दीवारें कांपने लगी जैसे वो हंस रही हों, और विक्रम 1 अपनी पत्थर की कैद में बस इंतजार कर सकता था उस तबाही का जो अब दुगनी होने वाली थी। 2 जोड़ी कदमों की आहट ने उस वीरान गर्भगृह की खामोशी को तोड़ दिया। एक जोड़ी कदम भारी और आत्मविश्वास से भरे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बार विक्रम के होते थे। लेकिन दूसरी जोड़ी कदम हल्के, सतर्क और डरे हुए थे। गर्भगृह के कोने में खड़ा विक्रम 1 जो अब पूरी तरह मूर्ति बन चुका था, अपनी पत्थर की कैद से ये सब देख रहा था। उसका शरीर हिल नहीं सकता था, लेकिन उसकी चेतना अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। दर्पण टूटने और खून गिरने की वजह से मंदिर का समय चक्र यानी टाइम लूप अस्थिर हो गया था। उसे अब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि आने वाली उस लड़की रिया की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। विक्रम, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। रिया की आवाज गूंजी। वो लगभग 28 साल की थी। हाथ में एक EMF मीटर यानी भूतों की ऊर्जा मापने वाला यंत्र था और गले में एक रुद्राक्ष की माला थी। यहाँ की ऊर्जा ये हॉन्टेड नहीं है, ये कुछ और है। ये जगह भूखी लग रही है। विक्रम 3 ने हंसा। वो अपना कैमरा सेट कर रहा था। कम ऑन रिया, तुम तो एक्सपर्ट हो, डर रही हो। ये सिर्फ पत्थर है, हमें बस वो 2-13 वाली थ्योरी टेस्ट करनी है। विक्रम 1 अपने दिमाग में चीखा, वो विक्रम नहीं है, रिया उससे दूर हटो। लेकिन उसकी टेलीपैथिक आवाज अभी रिया तक नहीं पहुंच पा रही थी। मंदिर की नकारात्मक ऊर्जा ने एक दीवार बना रखी थी। रिया ने अपनी टॉर्च घुमाई। उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां कांच के टुकड़े बिखरे थे जो विक्रम 2 ने तोड़ा था, और उन टुकड़ों के बीच ताजे खून के धब्बे थे। रिया झुकी। उसने खून को उंगली से छू कर देखा। विक्रम, देखो, ये खून ताजा है, अभी का, लेकिन यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। और उसने कांच का एक टुकड़ा उठाया। ये आईना, ये अंदर से बाहर की तरफ टूटा है, जैसे किसी ने इसे फोड़ा हो। विक्रम 3 के चेहरे पर एक अजीब सी लकीर खिंच गई। उसका वो बेफिक्र यूट्यूबर वाला अंदाज एक पल के लिए गायब हो गया। उसकी आंखों में एक सन्नाटा छा गया। शायद किसी जानवर का होगा रिया, छोड़ो इसे, आरती का टाइम होने वाला है। रिया को विक्रम का ये जवाब पसंद नहीं आया। वो खड़ी हुई और पीछे हटने लगी। उसकी पीठ अनजाने में ही विक्रम 1 की मूर्ति से जा टकराई। रिया चौंक गई। ओह! वो मुड़ी और उसने मूर्ति यानी विक्रम 1 को देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे विक्रम 1 के पत्थर बने चेहरे पर पड़ी। रिया की सांसें अटक गईं। उसने आज तक कई मूर्तियां देखी थीं, लेकिन इतनी सजीव नक्काशी कभी नहीं देखी थी।
मूर्ति की आंखों में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो कोई कलाकार पत्थर पर नहीं उकेर सकता था। और सबसे डरावनी बात, उस मूर्ति का चेहरा बिल्कुल उसके साथ आए विक्रम जैसा था। विक्रम, रिया ने कांपती आवाज में बुलाया। इधर आओ, ये मूर्ति ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। विक्रम 3 अपनी जगह से नहीं हिला। वो कैमरे में देखकर कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। हाँ रिया, संयोग है, विक्रम 3 ने बिना मुड़े कहा। उसकी आवाज थोड़ी बदली हुई लग रही थी, जैसे किसी पुरानी रेडियो से आ रही हो। रिया ने अपना ईएमएफ मीटर मूर्ति के पास किया। मीटर की सुई पागलों की तरह नाचने लगी, लाल बत्ती जलने लगी, बीप की आवाज तेज हो गई। बीप बीप बीप। ये सामान्य रीडिंग नहीं थी, ये जिंदा ऊर्जा की रीडिंग थी। रिया ने हिम्मत करके अपना हाथ उठाया और मूर्ति के गाल को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियों ने विक्रम 1 के ठंडे गाल को स्पर्श किया, एक जोरदार झटका यानी साइकिक शॉक उसे लगा। विक्रम 1 की चेतना ने उस स्पर्श के जरिए एक रास्ता ढूंढ लिया। हजारों विचार, यादें और चेतावनियां एक साथ रिया के दिमाग में बाढ़ की तरह घुस गईं। रिया के दिमाग में फ्लैश हुआ, गाड़ी का खराब होना, बूढ़ा आदमी, 1998 की डायरी, विक्रम 2 का उस नकली दरवाजे में कूदना और अंत में यह सच कि विक्रम मर चुका है, बहुत पहले मर चुका है। रिया ने झटके से हाथ खींच लिया। वो हाँप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस मूर्ति को देखा और अब वो जानती थी। वो फुसफुसाई, तुम असली विक्रम हो। और अगर ये मूर्ति असली विक्रम है तो वो शख्स कौन है जो उसके साथ गाड़ी चलाकर यहां आया है? रिया धीरे धीरे, बहुत संभल कर विक्रम 3 की तरफ मुड़ी। विक्रम 3 अभी भी कैमरे की पीठ करके खड़ा था। विक्रम, रिया ने आवाज दी। उसने अपनी जेब से चुपके से एक छोटा सा चाकू निकाल लिया। विक्रम 3 धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन जब वो मुड़ा तो रिया की चीख गले में ही घुट गई। विक्रम 3 का चेहरा पिघल रहा था, जैसे मोम की गुड़िया को आग के पास रख दिया गया हो। उसकी एक आंख गाल पर लटक रही थी, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, एक चौड़ी विकृत मुस्कान। क्या हुआ रिया? उस पिघलते हुए चेहरे से आवाज आई। शूटिंग अभी बाकी है। रिया समझ गई ये विक्रम नहीं था। मंदिर ने विक्रम की यादों का इस्तेमाल करके एक खोल बनाया था ताकि वो रिया को यहां ला सके, क्योंकि मंदिर को नई ऊर्जा चाहिए थी। विक्रम अब पुराना हो चुका था, बासी हो चुका था। मंदिर को एक नया मीडियम चाहिए था। तुम क्या हो? रिया पीछे हटते हुए चिल्लाई। उस चीज ने, यानी फेक विक्रम ने, अपना कैमरा नीचे गिरा दिया। उसका शरीर अब टूटने फूटने लगा, हड्डियां चटकने लगी, उसके हाथ लंबे होकर जमीन को छूने लगे। मैं भूख हूं, उस चीज ने कहा, और तुम प्रसाद हो। रिया ने अपनी रुद्राक्ष की माला तोड़ी और उसके दाने उस राक्षस की तरफ फेंके। ओम नमः शिवाय। दानों के टकराते ही उस राक्षस की त्वचा जलने लगी। वो पीछे हटा और जोर से गुर्राया। मंदिर की दीवारें कांपने लगी, ऊपर से धूल गिरने लगी। मास्टर दीनानाथ की आवाज अब दीवारों से नहीं बल्कि सीधे फर्श के नीचे से आ रही थी। रोक नहीं पाओगी लड़की, नियम टूट चुके हैं, आज प्रलय होगा। रिया जानती थी कि वो शारीरिक रूप से उससे नहीं लड़ सकती, उसे भागना होगा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसकी नजर विक्रम 1 पर पड़ी। उसे उस फ्लैश में दिखा था कि विक्रम 1 ने दर्पण तोड़ा था। उसे पता था कि इस लूप को कैसे काटना है। रिया विक्रम 1 के पास दौड़ी। उसने मूर्ति के दोनों कंधों को पकड़ा। विक्रम, मुझे पता है तुम सुन रहे हो, मुझे बताओ क्या करना है, प्लीज। विक्रम 1 बोल नहीं सकता था, लेकिन अब जबकि रिया का हाथ उस पर था, वो अपनी बची खुची इच्छा शक्ति को एक जगह केंद्रित कर सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत अपनी दाहिनी आंख में लगा दी। पत्थर की आंख से खून का एक कतरा निकला और वो खून की बूंद लुढ़कते हुए नीचे गिरी और सीधे उस जगह गिरी जहां विक्रम 1 की जेब थी।
रिया ने इशारा समझा। उसने मूर्ति के पत्थर बन चुके जैकेट की जेब में हाथ डाला। पत्थर के अंदर हाथ डालना नामुमकिन होना चाहिए था, लेकिन रिया के लिए पत्थर एक पल के लिए नरम हो गया, जैसे गीली मिट्टी। उसने अंदर से कुछ निकाला। वो एक लाइटर था, विक्रम का लाइटर। रिया ने लाइटर देखा। इससे क्या होगा? तभी राक्षस ने छलांग लगाई। वो रिया के ऊपर कूदने ही वाला था। रिया जमीन पर लुढ़क गई और राक्षस सीधा मूर्ति विक्रम वन से जा टकराया। धड़ाम! टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विक्रम वन की मूर्ति में दरार आ गई। उसका पत्थर का बायां हाथ टूट कर गिर गया। विक्रम वन को दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी मुक्ति महसूस हुई। उसने अपने दिमाग से रिया को संदेश भेजा। तेल, दिया। रिया की नजर उस आरती की थाली पर गई जो फर्श पर पड़ी थी। उसमें अभी भी थोड़ा सा तेल बचा था और वो तेल फर्श की दरारों में बह रहा था। रिया ने देखा कि फर्श की दरारें एक खास पैटर्न में थीं। वे पूरे गर्भगृह में फैली हुई थीं, जैसे बारूद की बिछाई हुई लकीरें। रिया समझ गई, ये मंदिर ज्वलनशील है। इसकी आत्मा इस तेल में है। वो दौड़कर थाली के पास गई। उसने बाकी बचा तेल अपनी चुन्नी स्कार्फ पर डाला। राक्षस संभल कर उठा। उसका चेहरा अब पूरी तरह गायब हो चुका था। सिर्फ एक काला गड्ढा था। वो फिर से रिया की तरफ लपका। रिया ने लाइटर जलाया। नर्क में जल मरो। उसने जलती हुई चुन्नी को फर्श की उस दरार में फेंका जहां तेल रिस रहा था। आग ने तुरंत तेल को पकड़ लिया। एक नीली लपट सांप की तरह फर्श पर दौड़ी। लेकिन ये आग सामान्य नहीं थी। ये आग गर्भगृह के केंद्र उस गड्ढे की तरफ जा रही थी। जैसे ही आग उस गड्ढे में पहुंची, एक भयानक चीख सुनाई दी। ये चीख किसी एक की नहीं थी। ये उस तांत्रिक की थी, उस राक्षस की थी और मंदिर की खुद की थी। गर्भगृह की दीवारें खून रोने लगी। गाढ़ा काला तरल पदार्थ दीवारों से बहने लगा। राक्षस फेक विक्रम आग की लपटों में घिर गया। वो तड़पने लगा। उसका शरीर पिघलकर तारकोल जैसा बन गया और जमीन में धंसने लगा। रिया ने सोचा कि सब खत्म हो गया। वो दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा आग की वजह से कमजोर हो गया था। उसने एक भारी पत्थर उठाया और ताले पर मारा। ताला टूट गया। दरवाजा खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। आजादी। रिया बाहर निकली। वो प्रांगण में आई। फिर वो जंगल की तरफ भागी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस भागती रही जब तक कि वो अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच गई। गाड़ी वहां खड़ी थी। उसने चाबी लगाई, इंजन स्टार्ट किया और एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। गाड़ी धूल उड़ाते हुए भैरवनाथ घाटी से दूर जाने लगी। रिया रो रही थी और हंस भी रही थी। मैं बच गई। उसने विक्रम को खो दिया था, लेकिन वो अपनी जान बचा लाई थी। करीब 1 घंटे बाद वो शहर की रोशनी देख सकती थी। हाईवे आ गया था। ट्रक चल रहे थे। ढाबे खुले थे। जीवन, सामान्य जीवन। उसने गाड़ी एक पुलिस चौकी के पास रोकी। वो हांफते हुए बाहर निकली। पुलिस वाला दौड़कर आया। मैडम, क्या हुआ? आप खून से लथपथ है। रिया जमीन पर गिर पड़ी। ऊपर मंदिर, मेरा दोस्त, वो मारा गया। वहां कुछ है। पुलिस वाले ने उसे पानी पिलाया। शांत हो जाइए, आप सुरक्षित हैं। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं। रिया ने राहत की सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा। सुबह हो रही थी। सूरज निकल रहा था। लेकिन उसकी नजर सूरज पर टिकी रह गई। सूरज लाल नहीं था, पीला नहीं था। सूरज नीला था, गहरा ठंडा नीला, बिल्कुल उस दिए की लौ जैसा। रिया का दिल थम गया। उसने अपनी घड़ी देखी। घड़ी में समय था 2:13 AM। उसने पुलिस वाले की तरफ देखा। पुलिस वाले का चेहरा पत्थर का था। उसने सड़क पर चलते ट्रकों को देखा। वे ट्रक नहीं थे, वे बड़े बड़े चलते हुए पत्थर थे। रिया ने अपनी बाह पर चुटकी काटी। दर्द नहीं हुआ। उसने अपने हाथ देखे। उसकी त्वचा ग्रे हो रही थी। नहीं, रिया की आवाज घुट गई। मैं तो भाग गई थी, मैंने गाड़ी चलाई थी। तभी उसके कान में विक्रम वन की आवाज आई, बहुत ही दुखद आवाज। तुम भागी नहीं थी रिया,
तुम बस मंदिर के दूसरे कमरे में भागी थी। जिस जंगल को तुमने पार किया, जिस हाईवे पर तुम आई, जिस पुलिस वाले से तुम मिली, वो सब मंदिर के अंदर है। मंदिर अब घाटी तक सीमित नहीं है, मंदिर अब तुम्हारे दिमाग में है। रिया ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसका जबड़ा सख्त हो गया। वो पुलिस चौकी के सामने हाईवे के किनारे एक मूर्ति बनकर रह गई। और असली दुनिया में भैरवनाथ घाटी के उस मंदिर के गर्भगृह में रिया अभी भी खड़ी थी। उसने कदम भी नहीं बढ़ाया था। वो विक्रम मन की मूर्ति के बगल में खड़ी थी, हाथ में बुझा हुआ लाइटर पकड़े। उसकी आंखें खुली थीं, जिनमें हमेशा के लिए वो भ्रम कैद हो गया था कि वो बच गई थी। मंदिर ने उसे सबसे क्रूर सजा दी थी, मिथ्या आशा, फॉल्स होप। विक्रम वन और रिया अब दो मूर्तियां अगल बगल खड़ी थीं और उनके सामने फर्श का गड्ढा फिर से खुल रहा था, क्योंकि कहानी को दर्शक चाहिए और दर्शक को कहानी। 213 की आरती पूरी हो गई थी, लेकिन रात अभी बाकी थी। भैरवनाथ घाटी के उस पुराने मंदिर में अब सिर्फ खामोशी का राज था। वो शोर, वो चीखें, वो भागम भाग सब एक पल में सिमटकर पत्थर की ठंडक में बदल चुका था। गर्भगृह में अब दो नई मूर्तियां खड़ी थीं। एक विक्रम की, जो डर और पछतावे की मुद्रा में जमा हुआ था, और दूसरी रिया की, जिसके चेहरे पर बच निकलने की एक झूठी और दर्दनाक मुस्कान हमेशा के लिए पत्थर में कैद हो गई थी। विक्रम अपनी मानसिक आवाज में उसे पुकार रहा था, रिया जागो, तुम यहां हो मेरे पास। लेकिन रिया की चेतना एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही पल को बार बार जी रही थी। गाड़ी स्टार्ट करना, भागना, पुलिस वाले को देखना, पत्थर बनना, गाड़ी स्टार्ट करना, भागना, यही नर्क था। असली नर्क आग का नहीं होता, वो दोहराव, रेपिटिशन का होता है। तभी गर्भगृह के फर्श से वो काला साया फिर ऊपर उठा। वो तांत्रिक या वो जो भी चीज थी, अब अपने पूर्ण रूप में था। वो धीरे धीरे रिया की मूर्ति के पास गया और उसके पत्थर के गाल को सहलाया। सुंदर, उस साय ने फुसफुसाया, नया डर हमेशा सबसे मीठा होता है। साया फिर विक्रम की मूर्ति की ओर मुड़ा। तुम देख रहे हो ना विक्रम, तुम सोच रहे थे कि तुम लूप तोड़ दोगे, लेकिन तुम भूल गए, लूप गोल नहीं होता, लूप एक सीढ़ी, स्पाइरल होती है। तुम जहां से शुरू करते हो, घूमकर वहीं आते हो, लेकिन एक पायदान नीचे और नीचे और नीचे, जब तक कि तुम रसातल में नहीं समा जाते। विक्रम ने अपनी मानसिक आवाज में सोचा, हमें मार क्यों नहीं देते? हमें पत्थर बनाकर क्या मिलता है तुम्हें? साया हंसा। यह हंसी पत्थरों के टकराने जैसी थी। मौत तो मुक्ति है विक्रम, और मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं संग्राहक हूं। ये मंदिर ईंट पत्थर से नहीं बना है, ये समय से बना है। तुम सब अब इस मंदिर की ईंटें हो। तुम्हारी चेतना इस जगह को जिंदा रखती है। जब तक तुम डरते रहोगे, ये मंदिर खड़ा रहेगा। अचानक मंदिर के कोने में पड़ा विक्रम का कैमरा बीप करने लगा। उसकी बैटरी खत्म होने वाली थी, लेकिन वो अभी भी चल रहा था। रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। ब्लिंक ब्लिंक। साई ने कैमरे की तरफ देखा। और अब सबसे जरूरी हिस्सा। साई ने अपना हाथ उठाया। अदृश्य शक्ति से कैमरा हवा में तैरने लगा। विक्रम को लगा कि शायद साया कैमरे को नष्ट कर देगा ताकि दुनिया को इस जगह का पता न चले, लेकिन साई ने ऐसा नहीं किया। उसने कैमरे को बहुत ही सावधानी से उठाया, लेंस को साफ किया और उसे सेव मोड पर डाल दिया। तुम्हें क्या लगा? साई ने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा कि मैं सबूत मिटा दूंगा। मूर्ख, शिकार को बुलाने के लिए चारे की जरूरत होती है। 1998 में डायरी थी, 2004 में अफवाहें थीं और 2024 में वीडियो है।
साई ने कैमरे को मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ धकेल दिया। कैमरा हवा में तैरता हुआ बाहर निकल गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे ले जा रहा हो। ये वीडियो दुनिया देखेगी विक्रम, लाखों लोग देखेंगे, और हर वो इंसान जो इस वीडियो को देखेगा अपनी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा मुझे दे देगा, डर का एक छोटा सा टुकड़ा, और वो टुकड़ा मुझे और ताकतवर बनाएगा। विक्रम का मानसिक संतुलन बिखर गया। उसे समझ आ गया, ये वीडियो वायरल होगा, लोग इसे मनोरंजन समझकर देखेंगे। वे कमेंट करेंगे, फेक, CGI, ग्रेट एक्टिंग। लेकिन वे नहीं जानेंगे कि वे जिस मूर्ति को स्क्रीन पर देख रहे हैं वो असल में एक जिंदा इंसान है, जो उस वक्त भी स्क्रीन के उस पार से उन्हें देख रहा है, चीख रहा है। साया धीरे धीरे जमीन में समा गया। शुभ रात्रि विक्रम, अगले शो का इंतजार करो। गर्भगृह की नीली रोशनी बुझ गई, पूरी तरह अंधेरा। सिर्फ 2 पत्थर की मूर्तियां अनंत काल के लिए एक दूसरे के बगल में खड़ी, एक दूसरे की खामोश चीखें सुनती हुई। दृश्य परिवर्तन 3 दिन बाद। स्थान दिल्ली, एक आलीशान अपार्टमेंट। अरे यार ये देख, क्या क्रेजी वीडियो है। 19 साल का रोहन अपने लैपटॉप पर चिपका हुआ था। उसने अपने दोस्त सुमित को बुलाया। सुमित ने चिप्स का पैकेट खोलते हुए स्क्रीन पर झांका। क्या है भाई? अनटोल्ड हॉरर चैनल का नया वीडियो आया है, भैरवनाथ घाटी का सच। भाई क्या एडिटिंग है, ऐसा लगता है साला सच में मर गए। लैपटॉप की स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था। वीडियो का आखिरी हिस्सा, विक्रम मूर्ति और रिया मूर्ति अगल बगल खड़े थे। कैमरा जमीन पर पड़ा रिकॉर्ड कर रहा था। सुमित हंसा। अबे फेक है, देख मूर्ति की आंखें कितनी रियल लग रही हैं, पक्का सिलिकॉन का मेकअप है। रोहन ने वीडियो को पॉज किया। उसने विक्रम की मूर्ति के चेहरे को जूम किया। लेकिन इनकी एक्टिंग दाद देने वाली है। देख आंखों में कैसा डर है, जैसे सच में फटे हुए हो। सुमित ने ध्यान से देखा। हाँ यार, और वो पीछे अंधेरे में वो क्या है? रोहन ने और जूम किया। कहां? वहां विक्रम की मूर्ति के ठीक पीछे अंधेरे कोने में। रोहन ने ब्राइटनेस बढ़ाई। कोने में एक चेहरा दिख रहा था, एक बहुत ही धुंधला लेकिन साफ चेहरा। रोहन का हाथ माउस पर जम गया। सुमित, रोहन की आवाज कांप गई। ये चेहरा। सुमित ने भी स्क्रीन के पास जाकर देखा। उसका रंग उड़ गया। ये तो मेरा चेहरा है। दोनों दोस्त सन्न रह गए। वीडियो में विक्रम की मूर्ति के पीछे सुमित खड़ा था, मुंह खोले डर से जमा हुआ। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहां हूं, सुमित चिल्लाया। ये वीडियो कब शूट हुआ? तभी वीडियो अपने आप प्ले हो गया। पॉज बटन काम नहीं कर रहा था। वीडियो में विक्रम की मूर्ति की आंखें हिली, पत्थर की पुतलियां घूमी और सीधे कैमरे के लेंस में देखने लगी, यानी सीधे रोहन और सुमित की आंखों में। लैपटॉप के स्पीकर से विक्रम की आवाज नहीं आई, लेकिन रोहन और सुमित के दिमाग में एक आवाज गूंजी, बिल्कुल साफ। बंद मत करना, वरना तुम भी आ जाओगे। रोहन ने घबराकर लैपटॉप बंद करने की कोशिश की। स्क्रीन नहीं बुझी। उसने पावर बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। वीडियो में विक्रम की मूर्ति के होठ पत्थर के कड़ाके के साथ खुले और उस वीडियो के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, स्क्रीन से बाहर। यह कोई 3D इफेक्ट नहीं था। एक सड़ा गला लंबा काला हाथ लैपटॉप की स्क्रीन को पानी की तरह चीरते हुए बाहर निकला और उसने सुमित का गला पकड़ लिया। बचाओ! सुमित चीखा, लेकिन कमरा अचानक ठंडा हो गया। एसी की आवाज बंद हो गई। बाहर ट्रैफिक का शोर बंद हो गया। रोहन ने अपने कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर उसका लिविंग रूम नहीं था।
बाहर एक घना अंधेरा जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर मंदिर खड़ा था। हवा में वही सड़ी हुई गंध थी। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। उसका कमरा अब कमरा नहीं था, वो गर्भगृह बन चुका था। सुमित अब सुमित नहीं था, वो फर्श पर खड़ा एक पत्थर का बुत बन चुका था, जिसका हाथ अभी भी चिप्स के पैकेट की ओर बढ़ा हुआ था। और लैपटॉप अब एक आरती की थाली बन चुका था जो हवा में तैर रही थी। मंदिर की घंटियां बजने लगी। धन। रोहन की घड़ी ने बीप किया। उसने कलाई पर देखा। समय 12:47 AM। वही समय जो पहली कहानी में था। सब कुछ जुड़ा हुआ है। रोहन समझ गया। वो वीडियो देख नहीं रहा था, वो वीडियो जी रहा था। मंदिर कहीं गया नहीं था। मंदिर अब डिजिटल हो गया था। ये अब ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि एक फ्रीक्वेंसी थी। और जिसने भी उसे देखा उसने दरवाजा खोल दिया। रोहन के पैर पत्थर के होने लगे। उसने अपनी आखिरी सांस ली। उसके सामने विक्रम की मूर्ति खड़ी थी और विक्रम की पथराई आंखों ने एक अजीब सा संदेश था। सॉरी, मुझे भीड़ चाहिए थी ताकि मैं छुप सकूं। रोहन का मुंह एक चीख में खुला और वहीं जम गया।